अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ और आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाजरीन, आज इलेक्शन अनकरीब वोटों की गिनती हो चुकी होगी और अभी चंद ही देर में रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे और कराची के मेयर कौन होगा हमें पता चल जाएगा। किस जमात को लोकल बॉडी में हुक्मरानी मिलेगी ये आया हो जाएगा। हर फर्द को पता चल जाएगा कि लोकल बॉडी में अब हुक्मरानी किसको मिलने जा रही है कराची और हैदराबाद की। एमक्यूएम पाकिस्तान बाइकआउट कर गई और अल्ताफ हुसैन का बानी एमक्यूएम का बाइकआउट तो पहले से मौजूद है। अच्छा, एमक्यूएम का बाइकआउट असर रखता है नहीं रखता ये तो आप जानते हैं, इनकी कोई अक्सरियत ही नहीं है तो ये बाइकआउट करें या ना करें, मगर ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इस फेयर इलेक्शन को या इलेक्शन के अमल को मुतासिर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जहां वोटर का दौरानिया बानी एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से कम हो गया होगा या वोटर की तादाद कम हो गई होगी, वहीं इनकी जो धांधली चलेगी, ये जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर धांधली करेंगे उसका भी बड़ा असर पड़ेगा। बहरहाल ये इस बार बाहर हो गए हैं इलेक्शन की दौड़ से। इलेक्शन की दौड़ से बाहर होना, उनको पता था कि उनको वोट नहीं डलेगा क्योंकि बानी एमक्यूएम का बाइकआउट, उसके बाद जो उनके रवैये पिछले सालों से चल रहे हैं उसकी वजह से भी लोगों ने इनको वोट वैसे भी नहीं देना था। और 246 यूसीज हैं, 240 यूसीज में इनके पास 160 यूसीज पे कैंडिडेट थे, बाकी कैंडिडेट भी नहीं थे। ऐसा तो नहीं ना 160 के 160 इनके जीत जाते अगर ये करते थे। फिर भी इनके मेयर तो नहीं आ सकता था, इनकी अक्सरियत तो वैसे भी नहीं आ सकती थी, मगर इन्होंने बाइकआउट करके मेरे हिसाब से अपने लिए एक सेफ साइड ढूंढ ली। इनको पता था वैसे ही हमारा होना कुछ नहीं है और जो खर्चा हुआ कैंडिडेट जो 160 या 155 कैंडिडेट थे उनका खर्चा हुआ, उस खर्चे का भी विचारों पे वो बोझ डाल दिया, वो उनको लड़ने भी इलेक्शन नहीं दिया। और रही बात अब इनका जो इल्हाक इत्तेहाद इंजमाम, जी ये ज़्यादा दिन तो मुझे नहीं लगता चलेगा ना। ये इख्तियारात की जंग है, ये मुनाफिक लोग हैं, ये आज नहीं तो कल लड़ पड़ेंगे और ये इत्तेहाद हो जाएगा ढेर। बहरहाल गद्दार भी एक सिफ्त में है और राह का एजेंट भी एक सिफ्त में है, माफिया भी एक सिफ्त में है, भत्ताखोर भी एक ही सिफ्त में खड़े हो गए ना। अब वो वाली बात तो है नहीं कि अब गद्दार किसको कहे। इनका बयानिया ख़त्म हो गया है कि ये मुस्तफ़ा कमाल को गालियां देके वोट हासिल करते थे, मुस्तफ़ा कमाल इनको गालियां देके अपनी सियासत चमकाता रहता था। अब इनके पास रह गया एक ही, वो है अल्ताफ हुसैन। अब अल्ताफ हुसैन के बारे में जब भी ये बात करते हैं पीछे से जी अल्ताफ हुसैन के नारे लग जाते हैं, जब भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात करते हैं अल्ताफ हुसैन के नारे लग जाते हैं। तो अब ये नारों से भी खौफजदा हो गए हैं। अब ये अंदर जो इनकी जो मीटिंगें चली इस से पहले कि इनको कहा गया कि भाई आप अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात ना करो, और मुझे भी लगता है कि अगर इनको अपनी सियासत स्मूथली चलानी है तो इनको अल्ताफ हुसैन की बात नहीं करनी चाहिए। आप डिस्कस ही ना करो ना। आप अगर एक बंदे को माइनस करने का सबसे अच्छा और सबसे मजबूत तरीका क्या होता है, उसको डिस्कस करना छोड़ दो। आप उसको रोज डिस्कस करोगे, भले किसी हाल में करोगे, लोग उसके आते रहेंगे, लोग चाहने वाले, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में या कराची में अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम के चाहने वालों की कमी नहीं है। आप उसको माइनस करना चाहते हैं, आप उसको डिस्कस करना छोड़ दें। अगर आप डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से तो जारी बात है वो माइनस तो नहीं होना। जो उनके चाहने वाले हैं, जो आज भी एमक्यूएम में मौजूद है, खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, वो उठेंगे, फिर वो जी अल्ताफ के नारे लगाएंगे, वो और उभर के अल्ताफ आगे आएगा। फिर इस तरह से जिस तरह से आप इस इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, मुझे लगता है जो आने वाले जनरल इलेक्शन होंगे उससे भी आप भागोगे। आपको भागने था। अब ये आपके साथ हाथ किसने किया? या इलेक्शन कमीशन ने हाथ किया, क्या पीटीआई या जमात इस्लामी ने हाथ किया, या पीपल्स पार्टी ने हाथ किया? इतनी 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
आपने तनकीद का निशाना बनाया जमात इस्लामी को बनाया, आपने तनकीद का निशाना बनाया अब पीटीआई को निशाना बनाया कि हालांकि आपके ये तमाम मुतालबात पूरे करने थे। पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने, वहाँ जरदारी साहब की तारीफों के कसीदे पढ़ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने शुरू कर दिए। जब उसकी आपने तारीफ ये करते हैं तो फिर आप उनसे जाके लेना। हुकूमत सिंध में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। सिंध में हुक्मरानी की उनकी है, वजीर आला उनका, एडमिनिस्ट्रेटर उनका, गवर्नर आपका, आप उनके वफाक में इत्तेहादी और जो गवर्नमेंट सिंध के साथ भी इस बार इत्तेहादी नहीं है, बाकी तो आपकी वर्किंग रिलेशन तो उनके साथ हमेशा रही है। तो आप दूसरों को क्यों बोले? उनसे तो आपका वो नहीं, आपने बाइकआउट कर दिया। आप बाइकआउट करने से बेहतर था आप वजारतें छोड़ते, आप वफाक छोड़ते, ताकि उन पे प्रेशर बिल्ड होता, फिर हुकूमत आपको हल्के भी बन जाते, हर चीज बनाते। इन हल्कों पे आपने 18 का इलेक्शन लड़ा, फिर वो इलेक्शन भी फेयर नहीं था। अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं होगा तो फिर वो इलेक्शन भी फेयर नहीं होगा। और ये बात करना या हम इलेक्शन लड़ेंगे या हम लड़ेंगे, आप वही पुरानी बातें आप करने लग गए कि हम लड़ेंगे। किसके साथ लड़ोगे भाई? किसके साथ? या उन वोटर के साथ लड़ोगे जो तुम्हें वोट नहीं डाल रहा, या उन पार्टियों के साथ लड़ोगे जो तुम्हारे हरीफ में खड़े हुए हैं या तुम्हारे मद्दे मुकाबिल खड़े हैं? समझ नहीं आ रही ये एमक्यूएम पाकिस्तान को ये पूरा धड़े मिलके किस तरफ ले जा रहे हैं। बात महाजिर के हकूक की, महाजिर के वोट से की बात करके अभी ये लड़ने मारने की बातें। अल्लाह हिदायत देगा नाज़रीन। मजीद अपडेट इलेक्शन का जो सिस्टम है वो जैसे ही रिपोर्ट आएगी किस पार्टी ने क्या वोट हासिल किया तो फिर हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।